नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूले और नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन को दबाए, जिससे आपको नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो 6 आप पढ़ रहे हो उसमें अपने अब तीसरा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शक और अभिलंब के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही सरल टॉपिक है, जिसमें अपने समांतर स्पर्शक, अभिलंब की बात करेंगे, स्पर्श बिंदु की बात करेंगे। चलो आज के इस वीडियो में अपने ये सब कुछ देखते हैं। चलो आज के इस वीडियो में अपनी जो एक्सरसाइज 6.3 के बाकी रह गए सवाल कंप्लीट करेंगे। तो अपना सवाल 1 से 20 तो हो चुके। अब सवाल नंबर 21 है, वक्र y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है। अब देखो y बराबर वक्र है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 हरो। अब उसका डेरिवेटिव किया तो dy बाय डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2, यानी ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब क्या का अभिलंब इसको समांतर है हरो, तो इसको समांतर है तो अभिलंब समांतर है, तो पहले अपने अभिलंब की प्रवणता ढूंढते हैं। तो अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2, ये यहाँ पे रख दिया। अब ये अभिलंब की प्रवणता इसको समांतर, यानी इसकी प्रवणता और ये दोनों कैसे हो गए, समान आ गए। तो अब ये रेखा है उसका अपने प्रवणता ढूंढते हैं। तो अब रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 की प्रवणता तो बनेगी -1/14। अब डेरिवेटिव कर से ढूंढो, या तो ये सूत्र है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की प्रवणता -a/b, जो अपने 11वीं में पढ़े थे। अब ये दोनों की अपने तुलना कर देते तो अपने क्या मिल जाएगा, बिंदु। और यही प्रवणता के अपने अब वो प्रवणता का ये प्रवणता के लिए अपने क्या ढूंढेंगे, अभिलंब का समीकरण ढूंढेंगे। तो ये दोनों की तुलना करने पर तो -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर -1/14 आता है। अब अपने क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्रॉस गुणा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14। तो ये 2 सामने गया तो 3x स्क्वायर बराबर 12, 3 से भाग दे दिया तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस और -2। अब x बराबर 2, तब इक्वेशन 1 पर से y बराबर 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 18। क्लियर, क्योंकि ये 6 बनेगा, ये 4 10, ये 8 18। x बराबर -2, तो 1 पर से y बराबर -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, ये -8, ये -4 प्लस 6 -12 प्लस 6 तो -6। तो स्पर्श बिंदु आपके पास क्या बने, ये 2 18 और -2 -6। अब इसके आगे अपना अभिलंब का समीकरण ढूंढेंगे। तो वक्र के अभिलंब के समीकरण, जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 को समांतर है, यानी ये y माइनस वाई 0 बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स 0। क्लियर। अब अपने पहले बिंदु 2 18 और m बराबर -1/14 के लिए तो y माइनस 18 बराबर -1/14 इंटू एक्स माइनस 2। 14 सामने गया तो 14y माइनस 18 गुणा 14 252 बराबर माइनस अंदर गया तो -x प्लस, ये दोनों इस तरफ आ गए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 2 इस तरफ आए तो -2, तो -254 बराबर 0। अब ये बिंदु -2 -6 के लिए और प्रवणता m बराबर -1/14, तो ये रखा समीकरण अपना जो ये था y माइनस वाई 0 में, तो ये y प्लस 6 बराबर -1/14 x प्लस 2। अब ये 14 सामने गया
तो 14y प्लस 84 बराबर -x माइनस 2। अब ये दोनों सामने चले गए तो x प्लस 14y माइनस 2 इस तरह है तो प्लस 2 हो जाएगा। 86 बराबर 0, ये आपका आंसर है। चलो सवाल नंबर 22। परवलय y² बराबर 4x के बिंदु 80² टू 80 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो इस बिंदु के आगे स्पर्श रेखा और अभिलंब, तो देखो y² बराबर 4x वक्र है, अवकलन किया तो y² का 2y dy/dx बराबर 4a, तो dy/dx 2y नीचे है तो 4a/2y, तो आपका आंसर आया 2a/y। अब अपने दिए गए बिंदु के आगे स्पर्श रेखा की प्रवणता ढूंढनी है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है m बराबर dy/dx, अपना बिंदु था 80² टू 80, इसमें x तो है निकाली, y का मूल्य रखो तो 2a/280, 2a कट गया तो 1/d, तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो अभिलंब की प्रवणता -1 स्पर्श की प्रवणता, तो स्पर्श की प्रवणता थी 1/d, तो -1/t, ये t ऊपर चला गया तो -t। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु है 80² टू 80 और प्रवणता m बराबर 1/t, तो y माइनस y0 बराबर m इंटू x माइनस x0, तो y माइनस 280 इज इक्वल टू 1/t और x माइनस 80², ये t सामने गया तो ty माइनस 280² बराबर x माइनस 80², ये दोनों ही शर्त है, ये x ये ty सामने है तो माइनस ty, ये इस तरफ आया तो प्लस 280² माइनस 80², तो आपका आंसर क्या है 80² बराबर 0। अब अभिलंब के लिए यानी 80² टू 80 बिंदु के आगे अभिलंब का समीकरण, जहां उसकी प्रवणता क्या है -t, तो y माइनस y0 बराबर m इंटू एक्स माइनस x0, तो y माइनस 280 बराबर -t इंटू एक्स माइनस 80², तो ये पूरा ब्रैकेट माइनस इस तरफ आ गया तो t इंटू ब्रैकेट में x माइनस 80² प्लस y माइनस 280 बराबर 0, ये हो गया tx माइनस 80³ प्लस y माइनस 280 बराबर 0, तो tx प्लस y माइनस 80³ माइनस 280 बराबर 0, ये आपका अभिलंब का समीकरण है। चलो क्वेश्चन नंबर 23। सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y² और xy बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो यदि 8k² बराबर 1 है। अब समकोण पर काटते हैं यानी ये समकोणीय वक्र है, तो अपने समकोणीय वक्र का यहाँ पे उपयोग करना हो। तो समकोणीय वक्र किसे कहा जाता है कि उनके प्रतिच्छेदन बिंदु के आगे उनकी प्रवणताओं के गुणा -1 है, उसका अपने यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो पहले दोनों वक्रों की अपने प्रवणता ढूंढते कोई निश्चित बिंदु के आगे। x बराबर y², ये पहला वक्र है जिसका अपना अवकलन कर रहे तो 1x का 1 बराबर y² का 2y dy/dx, ये 2y सामने गया तो dy/dx बराबर 1/2y। दूसरा वक्र xy बराबर k, अब अवकलन करेंगे गुणा का नियम, x चल y का अवकलन dy/dx प्लस y चल x का 1 इज इक्वल टू k का 0, तो x dy/dx बराबर -y, तो dy/dx बराबर क्या आया -y/x। अब दोनों का वक्रों का और प्रतिच्छेदन बिंदु ए बी है यानी वो स्पर्श बिंदु बनेगा, उसके आगे दोनों की प्रवणता, तो ए बी स्पर्श बिंदु के आगे दोनों वक्रों की प्रवणता नंबर 1 पर से m1 कह देते उसको dy/dx, ए बी वो था आपके पास 1/2y, तो यानी ये 1/2b। अब दूसरे वक्र पर से m2 बराबर dy/dx, ए बी वो था -y/x यानी -b/a। अब ये क्या है समकोणीय है, तो वक्र समकोणीय तो उनके प्रवणताओं का गुणा कितना होता है -1, m1 इंटू m2 बराबर -1,
यानी परस्पर लंब है, लंब की शर्त क्या है, ढालों का गुणा -1 हुई, तो ये दोनों का गुणा, तो 1/2b गुणा -b/a इज इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, एक b कटेगा, 1/2a बराबर 1, तो a बराबर आपके पास कितना आया 1/2। क्लियर। अब वो स्पर्श बिंदु दोनों वक्रों पर भी होता है। क्लियर। तथा स्पर्श बिंदु ये भी दोनों वक्र का सामान्य बिंदु तथा उस पर है। तो पहले वक्र में रखा x बराबर वाई स्क्वायर था, तो a बराबर बी स्क्वायर, अब a का मान अपने जानते, तो बी स्क्वायर बराबर 1/2। अब दूसरा वक्र था ए बी बराबर के, यानी एक्स वाई बराबर के जाते, इसलिए ए बी बराबर के, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। अब ए का मान है तो 1/2, तो इसका स्क्वायर 1/4, बी स्क्वायर ये रहा 1/2 बराबर के स्क्वायर, ये 8 हो गया, 8 सामने चला गया, तो 1 बराबर 8 के स्क्वायर, जो आपको सिद्ध करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 24, अति परवलय x² माइनस y² बराबर 1 के बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं MCQ की बात कर देता हूँ। अभी इसके अति परवलय का इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, तो x² का क्या कर दो x इंटू x0 और y² का y इंटू y0 कह दो, और x0 y0 ये बिंदु रख दो। यही चीज अपने दीर्घवृत्त में भी सेम है, दीर्घवृत्त में यहाँ पे प्लस आता है तो इसका स्पर्श भी यहाँ पे प्लस कर दो, वही उसका समीकरण है। अब अपने गणना देखते हैं। तो अति परवलय x² माइनस y² बराबर 1। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो x² का 2x माइनस y² का 2y dy/dx और नीचे b² है इक्वल टू 0। ये पद सामने गया, तो 2y/b² dy/dx बराबर 2x/a²। अब ये 2 कट गया, y/b² सामने जाएगा, तो dy/dx बराबर b²x/a²y। अब अपने x0 y0 पर आगे ढूंढना है स्पर्श का समीकरण, तो x0 y0 के आगे स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर dy/dx एट x0 y0, तो इज इक्वल टू b²x0/a²y0। अब स्पर्शक का समीकरण y माइनस y0 बराबर m इंटू एक्स माइनस x0, m का मूल्य रख दो, तो y माइनस y0 बराबर b²x0/a²y0 ब्रैकेट में x माइनस x0। अब यहाँ से अपने b²/y0 सामने जाएगा, तो y0/b² और ये y माइनस y0, यहाँ पे बचेगा x0/a² इंटू एक्स माइनस x0, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये बना y0/b² माइनस y02/b² इज इक्वल टू x0/a² माइनस x02/a²। अब अपने ये पद यहाँ ले आते और x0a² यहाँ ले आते, तो ये पद पहले लिखा x0/a² माइनस, ये सामने गए इसलिए माइनस है, तो माइनस y0/b²। अब माइनस वाला पद सामने तो प्लस होगा, तो x0²/a² माइनस ये पद एज इट इज y0²/b²। तो ये हो जाएगा 1। क्यों 1? क्योंकि x0 y0 स्पर्श बिंदु, इसलिए वक्र पर भी होगा, तो वक्र में रखो, तो x0²/a² माइनस y0²/b² बराबर 1 हो जाए। तो ये स्पर्शक का समीकरण है x0/a² माइनस y0/b² बराबर 1। अब अपने अभिलंब की समीकरण की बात करते हैं, तो अब अभिलंब की प्रवणता यानी -1 स्पर्श की प्रवणता, तो यानी इक्वल टू -1 स्पर्श की प्रवणता थी b²x0/a²y0। अब ये पद ऊपर चला जाएगा, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा -a²y0/b²x0। अब उसका समीकरण लेते हैं, तो y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। अब m का मूल्य रख दो, तो y माइनस y0 बराबर -a²y0/b²x0 इंटू एक्स माइनस x0। a²y0 यहाँ पे नीचे ले आते हैं, तो y माइनस y0/a²y0 इज इक्वल टू -1
बी स्क्वायर एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो। ये पद इस तरफ आ गया तो क्या बना, एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो प्लस वाई माइनस वाई जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये आपके अभिलंब का समीकरण है। अब आपका 25वां क्वेश्चन, वक्र y बराबर वर्गमूल में 3x माइनस 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर है। और ऐसे हमने आगे कई 4-5 सवाल देखे। तो देखो y बराबर वर्गमूल में 3x माइनस 2, इसका अवकलन तो dy बाई डी एक्स, चेन रूल यूज करेंगे रूट का तो 1/2 रूट यानी 2 रूट 3x माइनस 2। अब वर्गमूल के अंदर जो पद है उसका डायरेक्ट तो 3x का 3 और 2 का 0। तो ये क्या आ गई आपके स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब ये प्रवणता इसको क्या है समांतर है तो दोनों की प्रवणता क्या हो जाएगी समान होगी। अब रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 की प्रवणता माइनस ए बाई बी पर से -4 अपॉन -2, तो आपका आंसर आया 2। अब ये वक्र की प्रवणता जो दी है स्पर्श की उसके साथ तुलना करो तो क्या था 3/2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 बराबर 2। ये दोनों तरफ विलोम, ये 2 सामने गया तो ये 4 होगा और विलोम कर दो दोनों, यानी सॉरी ये सामने ले जाओ 2 नीचे आया तो 4 हो जाएगा। तो वर्गमूल में 3x माइनस 2 बराबर 3/4, दोनों तरफ वर्ग किया तो 3x माइनस 2 बराबर 9/16, -2 सामने गया तो 3x बराबर 9/16 प्लस 2। अब 16 यहाँ पे लसा तो 3x बराबर 9 प्लस 32 प्लस 16 तो 3x बराबर 41/16। तो x बराबर क्या आएगा 41/40। अब y ढूंढना है तो अपना y क्या था वर्गमूल में 3x माइनस, तो इसमें रख दो तो समीकरण 1 पर से तो y बराबर वर्गमूल में 3 गुणा 41 अपॉन 48 माइनस 2, 48 लसा लिया तो 41 गुणा 3 123, 123 माइनस 48 दूनी 96/48। तो ये आपके पास y बराबर 27/48, ये 3 से कटेगा 9/16, तो y का मूल्य कितना आया 3/4। ये x का मूल्य है, ये y का मूल्य। तो स्पर्श बिंदु 41/48 3 4 के आगे स्पर्श रेखा का समीकरण जहां अपने पास प्रवणता कितनी है 2 है। Therefore y माइनस वाई जीरो बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो ये y माइनस 3/4 बराबर 2, x माइनस 41/48, यहाँ पे 4 लसा तो 4y माइनस 3/4 बराबर 2, यहाँ पे 40 तो 48x माइनस 41/48। ये 2 यहाँ पे कटेगा तो 2 कटेगा तो आपके पास क्या आ गया कि 4y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 40x माइनस 41/24। ये 24 यहाँ पे जाएगा तो 24/4 तो 6 चौक 24, तो 6 इंटू 4y माइनस 3 बराबर 48x माइनस 41। तो ये ब्रैकेट ओपन किया तो कितना आया 24y माइनस 18 बराबर 48x माइनस 41। अब ये दोनों इस तरफ ले आओ तो 48x 24y सामने गया तो माइनस 24y, माइनस 18 सामने है तो प्लस 18 और माइनस 41 क्या आएगा -23 बराबर 0। ये आपका आंसर है। अब आपके पास 26 जो MCQ है, वक्र y बराबर 2x² प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता। ऑप्शन दिए 3 1/3 -3 अभिलंब की प्रवणता यानी पहले स्पर्श की प्रवणता तो y बराबर 2x² प्लस 3 sin x, तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर का 4x 3 sin x का 3 cos x, किसके आगे 0 के आगे तो x बराबर 0 के आगे स्पर्श रेखा की प्रवणता तो m dy बाई डी एक्स एट x बराबर 0, इसमें x बराबर 0 रख दिया तो 4 0 प्लस 3 cos 0, 0 ये 0 cos 0 3 इंटू 1 तो 3। अब स्पर्श अभिलंब की प्रवणता तो क्या आएगी -1 अपॉन स्पर्श की प्रवणता,
तो ये 3 है तो -1/3। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी विकल्प आएगा। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है? अरे यहाँ ये MCQ है, मैं लेकिन यहाँ पे ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो, अब इसके लिए मैं आपको थियरी दे देता हूँ जिससे आपकी आंसर जल्दी हो जाएगा, गणना करने की जरूरत है। वक्र दिया है वो कौन सा है? परवल है, y² बराबर 4x, और ये y बराबर रेखा है। अब वो थियरी पार्ट देख लो पहले। तो रेखा y बराबर mx प्लस c, परवल है, y² बराबर 4x को स्पर्श करे तो उसकी शर्त, ये रेखा इसका स्पर्शक बने तो उसकी शर्त है c बराबर a/m, और स्पर्श बिंदु होता है a/m², 2a/m है। अब ये रेखा इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इस फॉर्म में y बराबर बना लो और उसके साथ तुलना करनी है। अपने सवाल में y बराबर mx प्लस c फॉर्म में दिया ही है, नहीं दिया है तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, y को सूत्र का कर्ता बना के। अब देखो y बराबर x प्लस 1, जिसको mx प्लस c के साथ तुलना की तो m बराबर 1, c बराबर 1। परवल है y² बराबर 4x, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म 4x के साथ तुलना करो तो 4a बराबर 4, a बराबर 1। अब अपना स्पर्श बिंदु क्या है? a/m², 2a/m। अब इसमें a बराबर कितना है? 1, और m बराबर भी 1, तो 1/1 का स्क्वायर, 2 × 1/1, तो ये क्या आ गया? 1, 2। ये आपका स्पर्श बिंदु है 1, 2। तो ये चीज जो आपको मैंने बताई वो शॉर्ट फॉर्म है, MCQ में काम लगते हैं, इसलिए इसको याद रखो। थैंक यू।